आशा निरंजन से कहती है कि बाबा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उस दिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी आई थी। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मेरे साथ सभी लोग आपका असली रूप देख चुके हैं, सिवाय दादा और श्लोक के। और बहुत जल्दी वह दोनों भी जान जाएंगे। इसलिए आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। अब बहुत जल्द आपके सच का पर्दाफाश होने वाला है। निरंजन गुस्से में आ जाता है और सामान तोड़ने लगता है। वह कहता है कि मेरे समझाने के बावजूद सोजल ने उस तरफ जाने का फैसला लिया। सही है, औरतों को समझ नहीं आती। जब बात चार दीवारी में थी, ठीक थी। ये सब आस्था की वजह से हो रहा है। पहले ज्योति, अब सोजल, वरना इनकी क्या मजाल थी कि मेरे सामने मुंह खोले। मानसी सोचती है कि अभी तक तो आस्था और सोजल ने व्रत को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया होगा। वो लोग समझते क्यों नहीं कि व्रत मुझसे प्यार करता है। तभी वहां व्रत आता है और रोने लगता है। मानसी कहती है कि व्रत, प्लीज तुम ऐसे रो मत, परेशान तो मैं भी हूं। व्रत कहता है कि क्या हुआ बताओ ना। मानसी बताती है कि आज सोजल फिर से आई थी और उसके साथ आस्था भी आई थी। उसने बार बार प्रूफ किया कि वो तुम्हारी पत्नी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। शायद मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। कम से कम तुम तो शांति से रह सको। वरना सोजल तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। सोजल रो रही होती है। आस्था कहती है कि जाओ बाई, संभालो अपने आप को। हमें समझदारी से कुछ सोचना होगा जिससे मानसी दादा की लाइफ से चली जाए। लेकिन हड़बड़ी में उठाया गया कदम हमारे खिलाफ हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा सही मौके का। आपको हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरह से मानसी हमसे बात कर रही थी, हमारे लिए ये सब आसान नहीं होने वाला है। हमें हमारा हर कदम सावधानी से रखना होगा। अगर हमने दादा को ज्यादा प्रेशराइज कर दिया। अंजलि कहती है कि सोजल, देखना व्रत को अपनी गलती का एहसास होगा। इस वक्त तुम अपने आप को कमजोर मत होने देना। फिर आस्था के पास जमीन वाले का कॉल आता है। लेकिन आस्था कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अंजलि कहती है कि आस्था, इस तरह से काम न करना सही नहीं है। काम अपनी जगह और घर की परेशानी अपनी जगह। तुमने इतनी मेहनत की है तो जमीन देखकर आ जाओ। आस्था कहती है कि मेरे लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं। सोजल कहती है कि मैं ठीक हूँ आस्था, तुम जाओ। वैसे भी मैं देख रही हूँ कि तुम ऑफिस जल्दी जाती हो और लेट आती हो। अगर तुम मेरे लिए अपना काम छोड़ दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। श्लोक मानसी के घर के बाहर बैठा होता है। वहां व्रत आता है। श्लोक कहता है कि दादा, आप भटक न जाओ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। व्रत कहता है कि अच्छा, अपने दादा को ही समझा रहा है। श्लोक कहता है कि दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं मानता हूं कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन इस टॉपिक में मैं आपसे बात कर सकता हूं। व्रत कहता है कि अच्छा ठीक है, बोलो। श्लोक कहता है कि जहां तक मुझे लगता है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दादा, एक समय पर दो नाव पर पैर रखना सही नहीं है। डूबने का डर रहता है। इस तरह से आपका मानसी से जो रिश्ता है, उसकी वजह से आपका काव्या से भी रिश्ता टूट जाएगा। और घर में पहले से ही काफी प्रॉब्लम्स हैं। व्रत कहता है कि श्लोक, तू जानता है कि मैं सोजल से प्यार नहीं करता। मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। और काव्या की वजह से मैं शादी को चलाता आया, लेकिन मेरे और सोजल के बिगड़ते रिश्ते में मैं कब मानसी से जुड़ गया, मुझे समझ ही नहीं आया। श्लोक कहता है कि लेकिन दादा, आप हमारे लिए इस रिश्ते को एक बार चलाकर तो देखें। व्रत कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन अगर सामने वाला समझे ही नहीं तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं होता। और श्लोक, आज तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है, और फिर भी तुम और आस्था अलग हो। श्लोक कहता है कि नहीं दादा, भले ही मैं आज आस्था से अलग हूं, इसका मतलब
यह नहीं है कि मैं आस्था से प्यार नहीं करता। मैं आज भी उसी से प्यार करता हूँ। आस्था मेरी जिंदगी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता और जो भी कर रहा हूँ, बाबा के लिए कर रहा हूँ। अगले दिन व्रत काव्या के पास आता है और उसे प्यार जताता है। काव्या कहती है कि पापा, मम्मा आपको परेशान करती है ना? व्रत कहता है कि काव्या, ये सब छोड़ो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। काव्या कहती है कि नहीं पापा, मेरी माँ बहुत रो रही है और जब कोई रोता है तो उसे छोड़कर नहीं जाते। फिर वृद्ध उसे पैसे देता है खर्च करने के लिए। काव्या कहती है कि पापा, ये दूसरी औरत कौन होती है ना? सोजल कहती है कि क्या हुआ वृद्ध, आपकी बेटी आपसे कुछ पूछ रही है, जवाब दीजिए। फिर वह वृद्ध के दिए हुए पैसे को फेंक देती है और कहती है कि वृद्ध माना, मुझे शॉपिंग पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए अपना स्वाभिमान खो दूं। मुझे और मेरी बेटी को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप काव्या के सवालों के जवाब देंगे, उस दिन आप मुझे पत्नी के हक से पैसे दीजिएगा। एक पत्नी को सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए, न कि सिर्फ पैसे। व्रत कहता है कि सोजल, तुम यह सब करके मेरी बेटी की नजरों में मुझे गिरा क्यों रही हो? सोजल कहती है कि मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि जो गलत करते हैं उनके साथ गलत ही होता है। स्क्रिप्ट आगे जारी है।